अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि ना अपना जो है थीसिस की जो है असाइनमेंट्स कल आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि उसका जो है ना वो स्केड्यूल जो है उन्होंने अपलोड कर दिया है। वो स्केड्यूल मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसकी टोटल होंगी 6 असाइनमेंट्स। ठीक है, उन्होंने सारी डिटेल बताई हुई है, 6 असाइनमेंट्स किस तरह होंगी कैसे नहीं होंगी। ये सारी की सारी आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है जो फर्स्ट असाइनमेंट आएगी वो आएगी 22/4/2024 को। और इसकी सबमिशन डेट क्या होगी 29/4/2024। ठीक है, इसमें जस्ट काम क्या होगा हमारा होगा जी सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, वो हमने 3 टॉपिक देने होंगे अपने सुपरवाइज़र को, असाइनमेंट में सबमिट करवाने होंगे। और वो उन्होंने जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट में क्या होगा वो हमें एक टॉपिक सेलेक्ट करके दे देंगे। तो हमने क्या करना होगा उस टॉपिक के ऊपर फर्दर वर्क करना होगा। ठीक है, टोटल इसकी 6 असाइनमेंट्स हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जस्ट जिस तरह मैं आपको गाइड करता जाऊँ आपने उसी तरह जो है ना इसका आपने वर्क कर देना है। ठीक है, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। जो जो गाइडलाइंस आपको मैं प्रोवाइड करता जाऊंगा आपने वो वाली गाइडलाइंस को फॉलो करना है और अपनी असाइनमेंट बना लेनी है। ठीक है, फर्स्ट असाइनमेंट है, उसके बाद जो दूसरी असाइनमेंट है वो 6 तारीख को आ जाएगी। यानी कि 6 तारीख को हमारी असाइनमेंट नंबर 1 का रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह असाइनमेंट नंबर 3 की भी उन्होंने डेट बताई हुई है। उसके बाद असाइनमेंट नंबर 4 की भी बताई है, 5 की भी बताई है और 6 की भी। सारी की सारी उन्होंने पहले ही बता दी हैं कि ये आपका स्केड्यूल होगा। आपने इसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट्स अपनी बनानी होंगी। ठीक है, ये इसका स्केड्यूल है। और जो असाइनमेंट नंबर 1 है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। असाइनमेंट नंबर 1 वो कह रहे हैं जी इसके होंगे टोटल 10 मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स की ये असाइनमेंट है। इसमें आपने 3 उनको जो है टॉपिक देने होंगे। अब वो टॉपिक आपने कहाँ से लेने हैं कहाँ से ढूंढने हैं, ठीक है, वो आपने खुद ही ढूंढने हैं, यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोवाइड नहीं करने। जैसे होता है ना मास्टर में यूनिवर्सिटी वाले हमें कुछ टॉपिक्स दे देते हैं तो हम क्या करते हैं अपने मर्जी का कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको बता देते हैं। पर यहाँ पर वो काम नहीं है, यहाँ पर आपने टॉपिक खुद ही बनाना है। और वो किसके रिलेटेड होना चाहिए, वो एजुकेशन के रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, सपोज दैट जी आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे आप देख रहे हैं जी दिन ब दिन जो है बच्चों की जो तादाद है वो कम होती जा रही है, ड्रॉप आउट रेट। तो आप क्या करेंगे उस ड्रॉप आउट रेट के ऊपर अपनी रिसर्च कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे वो ये कह देंगे जी हम तो जो स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं उनका स्टूडेंट्स पे क्या असर होता है उसके ऊपर रिसर्च कर लेंगे। ठीक है, हर स्टूडेंट्स की अपनी मर्जी है कि उन्होंने किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स इन दिस असाइनमेंट यू हैव टू सेलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक फॉर योर ऑन गोइंग थीसिस। ठीक है, सब आपने पढ़ लेना है। मेन जो बात है वहाँ पे मैं आता हूँ। उन्होंने कहा है जी यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट 3 टॉपिक्स। आपने उनको 3 टॉपिक्स देने हैं जिनमें से सुपरवाइजर ने आपको एक वापस बताना है कि जी आपने इस पे काम करना है। इसके लिए मैं बता दूं आपके जो सुपरवाइज़र है वो आपने देख लिए होंगे, उसका भी प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि आपने उस कोर्स की इन्फॉर्मेशन में जाना है। कोर्स इन्फॉर्मेशन में जाके वहाँ पे आपका सेक्शन इंचार्ज लिखा होगा, वहाँ पे उसका नेम लिखा होगा और साथ नीचे ही उसकी जो है ना मेल लिखी होगी। तो आपने क्या करना है उनसे कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, अपनी जो वीयू की ईमेल है ऑफिशियल वहाँ से उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहना है। वो आपको अपना स्काइप नंबर भी दे देंगे, कुछ दे देते हैं कुछ नहीं देते हैं। अगर नहीं भी देते तो आपने क्या करना है उनके साथ थ्रू मेल वीयू की ऑफिशियल मेल जो आपकी होती है, ठीक है, उसके साथ उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहना है। ताकि जो भी असाइनमेंट्स आपने पहले सबमिट करवानी है सबमिट करवाने से पहले आप उनको चेक करवा लें। ताकि वो बता दें कि ये टॉपिक्स ठीक हैं नहीं हैं या इनमें कुछ चेंजिंग करनी है, तो वो असाइनमेंट सबमिशन से पहले पहले बता दें। कुछ सुपरवाइज़र बता देते हैं और कुछ सुपरवाइज़र कह देते हैं जी आप एलएमएस पे अपलोड कर दें तो हम जब इसका रिजल्ट आएगा तब बता देंगे। ठीक है, वो हर सुपरवाइज़र की अपनी स्ट्रेटजी होती है, बट आपने क्या करना है अपने सुपरवाइज़र से कॉन्टैक्ट में रहना है। उसके बाद उन्होंने कहा जी आपने 3 टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, वो कहाँ से करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, लेकिन आपको मैं यही कहूँगा कि आप जो अपना जो है ना इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंग ही अपना टॉपिक सेलेक्ट करें। उन्होंने कहा जी ईच स्टूडेंट शेल फाइंड अ यूनिक टॉपिक ऑन विच रिसर्च कैन बी कंडक्टेड। योर सुपरवाइजर विल कमेंट ऑन द टॉपिक एंड फाइनलाइज वन फ्रॉम देम। यानी कि आपने 3 देने हैं, उनमें सुपरवाइजर आपको एक बता देगा कि जो नेक्स्ट 5 असाइनमेंट्स होंगी वो आपने इस टॉपिक के ऊपर बनानी है। अब उन्होंने कहा है जी अ रिसर्च टॉपिक मस्ट हैव फॉलोइंग 4 थिंग्स।
ये चार चीज़ें उन्होंने कहा जी आपके टॉपिक के अंदर होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है जी फिनोमिना। फिनोमिना क्या है, व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी इन द रिसर्च। फिनोमिना में क्या चीज़ आ जाएगी कि आपने जो इस टॉपिक पे स्टडी करनी है वो किसके बारे में होगी, इफेक्ट है उसका, उसका रिलेशन है, उसका रोल है, या आप सर्वे कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं। जो चीज़ भी आप उसमें रिसर्च में करेंगे, स्टडी करेंगे, उसको हम कहेंगे जी फिनोमिना। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है वेरिएबल। मैथ वाले तो वेरिएबल से बहुत ज़्यादा ना इससे होंगे, जानते होंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो कि हमने फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आपने जी ड्रॉप आउट रेट निकालना है, वो हमारा वेरिएबल है। उसके बाद प्रॉब्लम निकालनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। उसके बाद अब उनको कोई डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, जो भी चीज़ हमने मैयर करनी है ना, वो हमारा वेरिएबल होगा। ठीक है, इन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, लाइक जॉब सेटिस्फिकेशन, ड्रॉप आउट रेट, स्ट्रेस, ये सारी की सारी उन्होंने एग्जाम्पल भी बताई हुई हैं। ठीक है, उन्होंने कहा जी दो चीज़ें तो हो गई, जो आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है उसमें चार चीज़ें होना मस्ट हैं। एक फिनोमिना जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, वेरिएबल जो हम मैयर करेंगे, और तीसरी चीज़ क्या है, सब्जेक्ट। हमने किसके ऊपर ये रिसर्च करनी है। सब्जेक्ट वही होगा ना जिसके ऊपर हमने ये रिसर्च करनी है। सपोज डैट हमने मैक्सिमम जो हमारी होगी रिसर्च वो या तो स्टूडेंट्स पे होगी, या टीचर्स पे होगी, या उनके पेरेंट्स पे होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट हु यू आर गोइंग टू स्टडी इन यूर रिसर्च, कि आप अपनी रिसर्च में किन के ऊपर स्टडी करना चाह रहे हैं। तो वो हमारे क्या होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे। और सब्जेक्ट में उन्होंने बताया हुआ है, एग्जाम्पल दी हुई है, टीचर भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने एग्जाम्पल दी है। उसके बाद है जी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इसमें क्या चीज़ होगी, पॉपुलेशन वो होगी जिनके ऊपर हम रिसर्च करेंगे। ठीक है, वेयर डू यू वांट टू जनरलाइज द रिजल्ट ऑफ योर रिसर्च, कि आपने इनका जो डाटा कोलेक्ट करना है। ठीक है जी, जाहिर सी बात है जब आपने रिसर्च करनी है, आपके पास या तो स्टूडेंट्स होने चाहिए जिनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, या टीचर्स होने चाहिए, या पेरेंट्स होने चाहिए, या कम्युनिटी होनी चाहिए जिनके ऊपर आपने रिसर्च करनी है। तो वो हमारी क्या होगी, पॉपुलेशन। सपोज दैट मैं कर रहा हूँ जी किसी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरी पॉपुलेशन क्या हो जाएंगी, वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जितने भी वहाँ पे वो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह प्राइवेट स्कूल हैं उनके जो स्टूडेंट्स होंगे वो हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है जी, ये पॉपुलेशन हो गई। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फिनोमिना क्या होगा जिसके ऊपर हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में या हम इफेक्ट उसका मालूम करेंगे, या उन दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप मालूम करेंगे, या उसका रोल मालूम करेंगे, ये फिनोमिना हो जाएगा। वेरिएबल है जो चीज़ हमने मैयर करनी है। सब्जेक्ट क्या है जिसके ऊपर हम स्टडी करेंगे, और पॉपुलेशन क्या है कि जिनसे हम अपना रिजल्ट निकालेंगे, या जिनके हम अपने नतीजे पे पहुंचेंगे, जिनसे हम अपना डाटा कलेक्ट करेंगे, वो हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा। अब उन्होंने नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, फॉलोइंग्स आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ए रिसर्च टॉपिक। ठीक है, उन्होंने कहा है ये एग्जांपल्स हैं, इनको उठा के नहीं दे देना कि ये हमारे टॉपिक्स हैं, नहीं, ये जस्ट उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। उन्होंने कहा जी पहली जो एग्जांपल है, उन्होंने कहा मयरिंग वर्क स्ट्रेस ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स इन लाहौर। अब देखें इसमें हमारा वेरिएबल के सबसे पहले फिनोमिना क्या हो जाएगा, तो हम क्या चीज़ मालूम करने जा रहे हैं, मैयर कर रहे हैं, तो मैयर हमारा क्या हो जाएगा, फिनोमिना हो जाएगा। ठीक है, और वर्क स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि हम मालूम क्या करने जा रहे हैं, हम वर्क स्ट्रेस मालूम करने जा रहे हैं, तो वर्क स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है हमारे पास सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएंगे, देखें अब जो हमारी जो रिसर्च है वो किन के ऊपर है, टीचर्स के ऊपर। तो हमारी जो अपना सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। अब लास्ट पे आ जाएगी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, टीचर्स इन एलिमेंट्री स्कूल ऑफ लाहौर। मैंने जी आपको टाइप भी करके दे देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा जी फिनोमिना, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मयरिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारे पास क्या आ जाएगा जी, वर्क स्ट्रेस। वर्क स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल। थर्ड हमारे पास है जी सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, टीचर्स। और लास्ट पे है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑल टीचर्स इन एलिमेंट्री
स्कूल ऑफ लाहौर, ये हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। सिमिलरली जो टॉपिक नंबर 2 है, ये जस्ट एग्जांपल्स के तौर पे उन्होंने बताए हुए हैं। तो हमने क्या करना होगा, अपने कोई 3 टॉपिक्स बताने होंगे और उन टॉपिक्स के नीचे हमने फिनोमिना, उसका वेरिएबल, उसका सब्जेक्ट और उसकी पॉपुलेशन हमने लिखनी होगी। ये जस्ट उन्होंने एग्जांपल देके बताई हुई है। चलो मैं दूसरी एग्जांपल का भी आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फिकेशन एंड जॉब परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फिनोमिना क्या आ जाएगा, फिनोमिना हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है जी वेरिएबल। वेरिएबल इसके अंदर 2 बन जाएंगे, एक जॉब सेटिस्फिकेशन बन जाएगा और दूसरा जॉब परफॉर्मेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट हमारे पास इसमें फिर अगेन टीचर है और जो पॉपुलेशन होगी वो क्या हो जाएगी, टीचर्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस तरह आपने अपने कोई 3 टॉपिक्स लेने हैं और आपने उनके जो है फिनोमिना, वेरिएबल, पॉपुलेशन, सब्जेक्ट लिख के उनको सबमिट करवाने हैं। अब मेरे पास एक फाइल है जिसमें ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च कर चुके हैं और ये टॉपिक सुपरवाइज़र ने भी अप्रूव किए हुए हैं। ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट आपने ये सेम एज इट इज़ उठा के नहीं लिख देने कि जैसे आज स्टडी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स इन पंजाब, ऐसे नहीं उठा के लिख देना। आपने इसको चेंज करना है। चेंज किस तरह करना है, आपने लिखना है इफेक्ट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन एलिमेंट्री स्कूल ऑफ डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर। अपनी डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देनी है, यानी कि इनको भी चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपने अपने इंटरेस्ट के टॉपिक यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, जो 3 आपने लिख के देने हैं, तो ये सारे नहीं उठा के लिख देने। इनमें से आपको नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आपने इनमें से ही उठा के देना है। आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो वाले टॉपिक सुपरवाइजर्स को देने हैं। ये तो जस्ट वो टॉपिक्स यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं कि जो कि ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं सुपरवाइजर्स की तरफ से और इन पे स्टूडेंट्स जो है वो रिसर्च कर चुके हैं। ठीक है, बट आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही करना है। अगर तो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कोई नहीं मिल रहा तो आप यहीं से उठा लीजिएगा, बट आपने इसमें चेंजिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। दूसरा है अ सर्वे ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे लिखें अ सर्वे ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम फेस्ड बाय टीचर्स इन एलिमेंट्री स्कूल या इन प्राइमरी स्कूल या इन कॉलेज। ठीक है, ये आपने अपनी तरफ से लिखने हैं। अब इसको सबमिट कैसे करवाना है वो आपको बताता हूँ। 3 टॉपिक्स जब आप लिख लेंगे, सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट आईडी, कोर्स कोड, असाइनमेंट नंबर 1, सुपरवाइज्ड बाय। यहाँ पे आपके अपना सुपरवाइजर का नाम लिख देना है। अगर कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट आपने क्या करना है, इन सब को हटा दें। ठीक है, आपने जस्ट टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए लिखा हुआ है अ स्टडी ऑफ फैक्टर काजिंग स्ट्रेस अमंग एडोलिसेंट गर्ल्स इन सेकेंडरी स्कूल ऑफ बहावलनगर। तो सबसे पहले मैंने लिखा है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है जी, वो है एडोलिसेंट गर्ल्स। पॉपुलेशन इसमें क्या है जी, ऑल गर्ल्स एडोलिसेंट गर्ल्स इन सेकेंडरी स्कूल ऑफ बहावलनगर। यहाँ पे आप लिख दें ऑफ बहावलनगर भी साथ मेंशन कर देते हैं, यानी कि सारी की सारी चीज़ें आपने लिखनी है। उसके बाद वेरिएबल क्या है, इसमें हम क्या चीज़ मैयर कर रहे हैं, हम स्ट्रेस को मैयर कर रहे हैं। तो हमारे पास वेरिएबल क्या आ जाएगा, जस्ट आप स्ट्रेस भी लिख सकते हैं या फैक्टर काजिंग स्ट्रेस, वो आपकी अपनी मर्जी है। फिनोमिना क्या है, इसमें हम स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, स्टडी ऑफ फैक्टर काजिंग स्ट्रेस। एक टॉपिक हो गया। दूसरा फिर आपने अपना कोई इंटरेस्ट का टॉपिक लिखना है। टॉपिक लिखने के बाद उसका सब्जेक्ट, उसकी पॉपुलेशन, उसका वेरिएबल और उसका फिनोमिना लिख के इसी तरह 3 टॉपिक्स लिखने हैं। इन फाइल को सेव करना है और जो है अपना अपलोड कर देना है LMS के ऊपर। तो जैसे आप LMS के ऊपर अपलोड करेंगे तो 5 या 6 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तो सुपरवाइज़र इन 3 टॉपिक्स में से जो आप टॉपिक्स उनको लिख के सेंड करेंगे, उन 3 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक अप्रूव कर देगी आपके सुपरवाइजर, जिस पे आपने फर्दर वर्क करना होगा। जस्ट इतना सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपने 3 टॉपिक्स लेने हैं। 3 टॉपिक्स लेके उसके अंदर आपने उसका फिनोमिना, उसमें ये 4 चीज़ें होना मस्ट है। ये जो 4 चीज़ें हैं, फिनोमिना, वेरिएबल, सब्जेक्ट्स और पॉपुलेशन। अगर इसमें से टॉपिक में से कोई एक चीज़ भी मिस हो गई, यानी कि सपोज दैट आपने वेरिएबल भी उसके अंदर लिख दिया, सब्जेक्ट भी लिख दिया, पॉपुलेशन भी लिख दिया, बट फिनोमिना रह गया, तो वो आपका जो है टॉपिक अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, इसमें जब आप 3 टॉपिक आप लिख के सेंड करेंगे और तीनों ही टॉपिक आपके ठीक हुए तो आपको 9 नंबर या 10 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपका एक गलत हुआ तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपके 2 गलत हुए तो आपको 5 या 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर तीनों ही आपके गलत हुए तो आपके 0 मार्क्स मिल जाएंगे।
फिर ये होगा आपको अगेन से उनको दोबारा फाइल बनानी पड़ेगी, फाइल बना के फिर थ्रू मेल आपको टॉपिक अप्रूव करवाना पड़ेगा। जब तक आपका टॉपिक अप्रूव नहीं होगा तब तक आप नेक्स्ट असाइनमेंट नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो जब आप अपने टॉपिक बना लें, टॉपिक बनाने के बाद आपने क्या करना है, अपने सुपरवाइज़र को थ्रू मेल चेक करवा लें, ताकि वो बता देंगे इसमें अगर कुछ चेंजिंग करनी है नहीं करनी है, किसी तरह भी होगा तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। फाइल जो है वो आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मेरा मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें बहुत बहुत।